हज़रात, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यकीनन ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत, बहुत बड़ी नेमत हमारे लिए। जब आप इस आयत करीमा की तफसीर में जाएंगे और आप पढ़ेंगे तो पता ये चलेगा कि नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी हमें अता की है। अगर नेमतों का जायज़ा लिया जाए तो हम अपने एक ऐसी चीज़ से शुरुआत कर लें कि जो हमारे सर पर बाल हैं ना, ये भी अल्लाह की एक नेमत है। जिसके पास नहीं है उससे पूछिए कि कितनी दवाएं, कितने तेल, क्या क्या वो लगाता है, फिर भी उसे नहीं मैसर आती। उससे पूछें, उससे बढ़ कर के आप आगे आ जाएं। अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने हाथ की एक अंगुली दे देना, तो कोई इसके लिए तैयार नहीं है। आप लाखों रुपया दें, कह दीजिए अपना एक हाथ दे दो, तो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। कितनी बड़ी नेमत है। आप किसी से कह दीजिए आप मुझसे 10 लाख ले लीजिए, अपनी एक आँख दे दीजिए, कोई आँख देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आपको इसका अंदाज़ा तब लगेगा जब कोई इसकी बोली लगाने वाला मिलेगा। कोई आपसे कह दे कि अपना जो है अपनी एक किडनी दे दो, तो आप हज़ारों बार सोचेंगे। हालांकि एक भी रहेगी फिर भी आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे नहीं नहीं, इसकी बहुत बड़ी कीमत है। जबकि आपको ये भी पता है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। 10 लाख बड़ी कीमत होती है, लेकिन आपको पता है कि ये 10 लाख मेरे जिस्म के एक हिस्से के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अलगरज इसी तरीके से आप शुमार करते चले जाएं कि आपके जिस्म के अंदर जितने आज़ा हैं ये कितने कीमती हैं। आज हम और आप अपने रब की नेमत का इजहार नहीं बल्कि नाशुक्री कर दिया करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अल्लाह ने हमें दिया ही क्या है, अल्लाह ने हमें कुछ नहीं दिया है, फला जो है बहुत ज़्यादा अमीर है, फला बहुत ज़्यादा पैसे का मालिक है। लेकिन ऐ मुसलमानों, जब कभी आपके दिल में ये सवाल पैदा हो तो आप अपने ऊपर नज़र कर लें और आप देखें कि न जाने कितने करोड़ों का मालिक जो है आपके रब ने आपको बना करके भेजा है। लेकिन रब ने बहुत सारी नेमतें हम सबको अता फरमाई है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने अता फरमाई है वो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुतहरा है। वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके बारे में रब कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, तुम मेरी नेमत का खूब खूब चर्चा करो। उस नेमत से यानी जो मैंने तुम्हें नेमत अता फरमाई है, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो हुई है, प्यारे आका जो इस खाकदाने गेती पर तशरीफ लाए हैं, तो आपकी आमद का खूब तुम तज़किरा करो, खूब तुम जिक्र करो। क्योंकि प्यारे आका के आने से कबल जो है आप जानते हैं माहौल क्या था, हालात क्या थे कि अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी ना होती तो आज हम न जाने कहीं दर बदर भटकते रहते होते। यकीनन ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान अजीम है कि आज जो है आप दुनिया में जो देख रहे हैं चैन सुकून नजर आ रहा है, अदल इंसाफ नजर आ रहा है और हर तरफ जो है यकीनन एक अमन का माहौल नजर आ रहा है। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। वरना आप अगर हिस्ट्री पढ़ें, अगर आप तारीख पढ़ें तो आपको ये बात मालूम होगी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से कबल, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल जो है इस दुनिया का माहौल क्या था, इस दुनिया का निज़ाम क्या था, यहाँ के हालात क्या थे। अगर आप पढ़ें हिंदुस्तान से लेकर के अरबिस्तान तक की तारीख अगर आप पढ़ेंगे और उठा करके अगर आप देखें तो आपको पता ये चलेगा अरब की सरजमी है, अरब की सरजमी पर ना तो औरतों का कोई मकाम मर्तबा था, ना तो बच्चियों का कोई मकाम मर्तबा था। बच्चियां पैदा हो रही हैं, फौरन बाप अपने बच्ची को पकड़ता है और एक हाथ में कुदाल लेता है, लेकर के जंगल की तरफ चला जाता है, बयाबान की तरफ चला जाता है। जाने के बाद एक गड्ढा खोदता है, अपनी जिंदा बच्ची को उसके अंदर दफना दिया करता है। और मामला ये है कि आपने 2 हफ्ते से समाप्त भी किया है मुझसे कि और मामला यहाँ तक था कि अगर किसी मर्द के पास अगर जूते नहीं होते, चप्पल नहीं होते, तो अपनी औरतों को दूसरों के साथ कर दिया करता था। और यही औरतें जिनका समाज में, मुआशरे में कोई मकाम मर्तबा नहीं था, अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता, कहीं किनारे शहर से बाहर और गांव से बाहर किनारे पर उसे रख दिया जाता था। अलगरज की छोटी
छोटी छोटी गलतियों पर औरतों के नाक और कान काट लिए जाते थे, उन्हें पैर की जूती समझा जाता था, उनका कोई मकाम व मर्तबा नहीं था। चारों तरफ जो है हद ये थी कि एक छोटे छोटी बातों पर भाई भाई के गर्दन को काटने के लिए तैयार था। और ऐसे भयानक माहौल में जरूरत थी एक ऐसे मसीहा की, जरूरत थी एक ऐसे रहबर की, जरूरत थी एक ऐसे रहनुमा की जो आए और भटके हुओं को रास्ता बता दे। एक ऐसे अमीर की जरूरत थी जो आए और सबकी रहनुमाई करके सबको सिराते मुस्तकीम पर चला दे। चुनांचे ऐसा ही हुआ कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ की वो मुबारक तारीख आ ही गई कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का सवाल ही गया। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गेती पर तशरीफ ले आए और आपकी आमद से चारों तरफ जो है खुशियों का माहौल बनता नजर आ। मुसलमानों, आपको बता दें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे ही विलादत होती है, मक्के की सरजमी है। मैं यहाँ पर यह भी बताते चलूँ कि आज हमारा मुसलमान भाई जो आका की मिलाद में आने के लिए उसके पास फुर्सत नहीं है ना, वो उसे मैं बताऊं कि हम तो अपने आका से क्या मोहब्बत करते हैं। आपकी मोहब्बत इतनी है कि आज हम बिस्तर से अपने आका की महफिल तक नहीं आ सक रहे ना, लेकिन अगर आप सीरत नबवी का मुताला करेंगे, अगर आप प्यारे आका की सीरत को पढ़ेंगे, आज ये हमारी बदनसीबी है कि आज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पर, आपकी खिदमात पर, आपकी ज़िंदगी पर जो सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा आप पर रिसर्च हो रहा है, वो आज हम नहीं बल्कि अगयार कर रहे हैं, गैर कर रहे हैं। और वो पढ़ पढ़ करके इस्लाम की दामन में पनाह ले रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि जिनके लिए सारी किताबें खुली हैं, जिनके लिए सारे दलीलें खुली हैं, जिसके लिए सारे सबूत खुले हुए हैं, आज हमें पढ़ने का मौका नहीं। मैं आपको बताऊं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हम कितना प्यार करते हैं आप अपने अपने दिलों पर अपने हाथ को रख करके सोचें कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं। आइए देखें, हजरत आमिना खातून इरशाद फरमाती हैं कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है, जब आप पैदा होते हैं, आप फरमाती हैं कि मेरा बेटा जैसे ही इस दुनिया पर अपने कदम को रखता है, जैसे ही इस दुनिया पर आप तशरीफ फरमा होते हैं, तो सबसे पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे में रख देते हैं। सुभान अल्लाह। फौरन आका अपने सर को सजदे में रख देते हैं। हजरत आमिना खातून इरशाद फरमाती हैं कि मैं देख रही हूँ कि मेरे बेटे के लब हिल रहे हैं, होठ हिल रहे हैं। आप फरमाती हैं कि मैंने अपने कान को जब आपके जबान की तरफ, आपके मुंह की तरफ लगाया है, तो मैं देख रही हूँ कि आका के मुंह से एक सदा आ रही है, मेरे बेटे मोहम्मद के मुंह से एक सदा आ रही है। आप फरमाती हैं कि मैं सुनती हूँ वो आवाज क्या थी। आका इरशाद फरमा रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, उनके गुनाहों को माफ फरमा दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे।